डर के कारण या श्री राम के प्रति प्रेम के कारण वो लक्ष्मण जी को कुछ भला बुरा कह बैठी। ये भी कई लोग जानते नहीं है, तो मैं आपको इनमें से कुछ श्लोक दिखाता हूं कि सीता जी ने लक्ष्मण जी को क्या कहा। ओके, तो ये अरण्य कांड में है। हम पंचचत्वारिंशः सर्गः 45वां सर्ग, और जो लाल रेखा में मैंने लाइन बताई है वो देखिए। सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत्। सीता जी लक्ष्मण जी को कह रही हैं, लक्ष्मण मित्र के रूप में तुम अपने भाई के शत्रु हो। और क्यों? इच्छसि त्वं विनश्यंतम रामम लक्ष्मण मत्कृते। तुम चाहते हो कि श्री राम का विनाश हो जाए, वे मर जाएं। और क्यों? क्योंकि तुम मुझे पाना चाहते हो। व्हाट अ थिंग टू से। सीता जी लक्ष्मण जी पर आरोप लगा रही हैं कि तुम्हारी दृष्टि मुझ पर है और इसीलिए तुम चाहते हो कि श्री राम मर जाएं। आगे तो वे ये भी कहती हैं, मुझे लगता है कि तुम इसीलिए वनवास में आए। इतने साल तुम हमारे पीछे आए क्योंकि तुम्हारी दृष्टि मुझ पर थी और तुम ऐसा एक मौका पाना चाहते थे कि श्री राम की मृत्यु हो जाए। और शायद ये एक षड्यंत्र था, अ कॉन्स्पिरेसी, जो तुमने भरत के साथ रचाई। अब देखिए कितने अनुचित और अनफेयर शब्द हैं लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी ने सेवा की श्री राम और सीता माता की। अभी तक 13 वर्ष वनवास के हो चुके थे। वैसे जब अयोध्या में तीनों निकले थे तब सुमित्रा माता ने लक्ष्मण जी को कहा था, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। वे लक्ष्मण जी को कह रही हैं, अब राम ही तुम्हारे पिता हैं और सीता ही तुम्हारी माता है। वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। जाओ पुत्र, खुशी से जाओ। और इसी भाव के साथ लक्ष्मण जी ने सेवा की थी, एक माता पिता समान मानकर श्री राम और सीता जी को। और अब यह सुनना पड़ा उन्हें। लक्ष्मण जी ने कहा, श्रोत्रयोर उभयोर मध्ये तप्त नारा च सन्निभम। सीता जी को कहा, आपके ये जो शब्द हैं वे जब मेरे कानों पर पड़ते हैं तो इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है, मानो 2 तपाए गए तीर जब लाल लाल हो जाते हैं वो कानों में लग रहे हों। इतना दर्द होता है मुझे। तो लक्ष्मण जी ने बस प्रणाम किया और वहां से चल दिए और कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची।